आपके नजदीक मोहब्बत क्या है रीबा? हाँ, पता नहीं, अभी हुई नहीं है। आपके नजदीक मोहब्बत क्या है? मेरे नजदीक मोहब्बत वो पहली नजर जिसमें दिल एक ही लम्हे में उस शख्स के साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेता है, और उस लम्हे का एहसास मुझे कल ही हुआ। कब? जब मैंने आपको देखा। मैं भी किस जाहिल को सोचने लगी हूँ। सुनता है तो सुन ले। रीबा, सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोच, बस अपनी जिंदगी के बारे में, बाकी सबको भूल जाओ। मुझे तुम्हारे ही कॉल का वेट था। इतना ही वेट था तो खुद कॉल कर लेते। मैं प्यार में जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। मैंने तुम्हें अपने जज्बात बता दिए, अब तुम्हारा जानना चाहता हूं। जो नेकलेस तुम्हें दिया है वो तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा। और देने वाला? बोलो। वो भी बहुत अच्छा। ओह, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये सुनकर मुझे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। क्या खबर है भाई हमारे बेटे की? मुझे तो लगता है वहां जाके हमें भूल ही गया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो जा ही कहाँ रहा था, मैंने उसे कहा तो वो गया। चलो शुक्र है दुबई से वापस तो आया, वरना मुझे तो ऐसा लगता था कि कहीं हमें ही ना वहां जाना पड़े। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं, बाहर चले जाएं वापस आने का नाम ही नहीं लेते। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जब बाहर था तो एक एक बात के लिए मुझे कॉल करता था, मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता था, हर बात मुझसे शेयर करता था। ये बात तो है, वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे करीब है। मेरे बगैर भला कहाँ रह सकता? मुझसे उसने कभी कोई बात नहीं छुपाई, एक अच्छे बेटे होने का सबूत दिया उसने। अच्छा बस करो शुमाइला, अपनी बेटे की तारीफें करती रहोगी या ये भी बताओगी जमल से मिला के नहीं? क्या कह रहा है वो? अरे उसने क्या कहना है, जमल हमें पसंद है और जब हमें पसंद है तो उसकी भी पसंद है। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने ऑफिस की मेन ब्रांच वहां खोलना चाहता हूँ। मेरी बात भी होगी। वाओ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो हम भी वहीं रहने लगेंगे। हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम मुनज़्ज़ा से बात करो, एंगेजमेंट का फंक्शन रख लो, इसी बहाने सबकी मुलाकात भी हो जाएगी। डन। मैं आज ही मुनज़्ज़ा को कॉल करती हूँ, कुछ प्लान करते हैं और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर समर को ये सब पता लग गया तो? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया ताकि हम एक दूसरे की बातें करें, जाने, एक दूसरे को समझें। और तुम बार बार जमाल का जिक्र कर रही हो। क्या करूं, आखिर वो मेरी दोस्त है। मैं बात करूंगा, शी इज अ सेंसिबल गर्ल, वो समझ जाएगी। फारिस, पता नहीं क्यों मुझे ये सब इतना आसान नहीं लग रहा। और ये इतना ही आसान है? लग तो नहीं रहा। तुम सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेती हूँ।
क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऑफिस का थोड़ा सा काम। बोलो क्या बात है? मुझे क्या बोलना, जमल की बात करनी थी। अजीब जिद पे अड़ी है। क्या? कह रही है कि रूहान की शादी उसकी दोस्त अरीबा से कर दी जाए। मैंने उसे बहुत समझाया है मगर वो तो अपनी जिद पे अड़ी है। कहती है कि रूहान से मैं खुद बात करूंगी, उसे मना लूंगी। तो रूहान की क्या मर्जी है? अभी तक तो पता नहीं, मगर जिस तरह ये लोग साथ घूम फिर रहे हैं ना, तो मुझे यकीन है कि जमल बहुत जल्द रूहान के आसाब पर अरीबा को सवार कर देगी। अगर रूहान की मर्जी है तो इसमें क्या बुराई है? ये आप कह रहे? हाँ, अगर रूहान की मर्जी के बाद तो इस रिश्ते में मुझे बुराई कोई नजर नहीं आती। मुझे आपसे इतने मजबूत रवैये की तवक्को नहीं थी। मुझे तो लगता था कि आप सुनते ही इनकार कर देंगे। अरे इनकार की वजह ही नहीं है इसमें ना। अरीबा अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और क्या चाहिए हमें? Thank you, Dad. You're the best dad ever. अच्छा, तो तुम बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी? जी। देख रहे हैं आप अपनी बेटी के काम? अरे मुनज़्ज़ा, मेरे दोनों बच्चों को खुश होने दिया करो। अब तो खुश हो ना, तुम्हारे डैड ने भी तुम्हारी बात मान ली। बहुत 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 खुश हूँ। रूहान की क्या मर्जी है उसका तो बता दो। क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों बहन भाइयों में? Obviously, Mom. रूहान राजी है। अरीबा इतनी प्यारी है, रूहान मना कर ही नहीं सकता था। हाँ, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक करती हूँ। आपको अरीबा जैसी बहू कहीं भी नहीं मिलेगी, लिखवा ले मुझसे। तुम तो यही कहोगी ना, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जो है। सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्ट भाभी भी। इस घर में कौन सा शहजादा आएगा? आ जाएगा, थोड़ा इंतजार तो करें। बस यही बात, तेरी इन्हीं बातों से तो डर लगता है, इसीलिए तुझे जल्दी ब्याहना चाहती हूँ। अम्मा मेरी एक बात सुन लो, मैं ये शादी नहीं करूंगी। और तुम क्या चाहती हो कि मैं उस खुरम की फटीचर बाइक पे बैठ के पूरा शहर घूमूं और उसकी गंदी शक्ल देख देख के पूरी जिंदगी गुजारूं? देख लेना, मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन उस खुरम से शादी नहीं करूंगी। खुरम बेटे, मिठाई दे आयो खाला को। जी अम्मी। अच्छी वाली ली थी, बर्फी भी डलवाई थी। अरीबा को बहुत पसंद है बर्फी। अम्मी, क्या आपको वाकई अरीबा की पसंद और नापसंद के बारे में पता है? हाँ, क्यों नहीं। कितना कितना पता है आपको? मुझे सारा पता है, मैं खाला हूँ उसकी। बचपन में तो इसी घर में वक्त गुजारा है। जब आ जाती थी तो वापस जाने का नाम ही नहीं लेती थी। तुम दोनों तो सारा सारा दिन यहाँ खेलते रहते थे, याद नहीं? याद है अम्मी, सब याद। अगर वो बचपन वाली अरीबा नहीं रही तो वो बड़ी हो गई, बड़ी और समझदार। क्या हुआ है खुर्रम? कुछ नहीं अम्मी। तो कोई बात है? क्या हुआ है? अम्मी, मुझे एक बात सच सच बताएं, जब आप खाला की तरफ मेरी रस्म करने गई थी तो क्या अरीबा खुश थी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो हंस हंस कर बातें कर रही थी। झूठ बोल रही हैं, या तो समझ नहीं सकी या फिर देख नहीं सकी। अरे क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? कोई बात है तो खुलकर करो। आप थोड़ा इंतजार करें, खुद ही पता चल जाएगा आपको। अरे खुर्रम बेटे, फारिस कहाँ है? I don't know, Dad. कुछ बता कर नहीं गए।
तो बेटा कॉल कर लेती। मैंने की थी मॉम, लेकिन उन्होंने पिक ही नहीं की। शायद जब देखेंगे तो कॉल बैक कर लेंगे। फारिस भी रूहान की तरह है, घर से बाहर गया तो घर वालों से गाफिल। तुम्हारी शुमार से बात हुई? किस हवाले से? यही फारिस और जमल की शादी के हवाले से। शर्मा गई। अरे भाई, लड़की तो बड़ी स्पष्ट की है। वो बताओ क्या कहा उसने? उसने तो सब कुछ हम पे छोड़ दिया। वो कह रही थी कि जब आप लोगों का दिल चाहे कर लें, हमारी तो सब तैयारी मुकम्मल है। तैयारी तो हमारी भी सारी मुकम्मल है। हाँ जमाल, मगर मैं सोच रही थी कि जमल की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए। पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। इतनी क्या जल्दी है आपको? पता नहीं क्यों दिल को एक डर सा लगा रहता है। बहुत फिक्र करते हैं आप जमल की। हालांकि मैं माँ हूं, मुझे इतना डर नहीं लगता। सही कहा। फारिस, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। मॉम डैड कब से आपका पूछ रहे थे, और मैंने भी इतनी कॉल्स की, आपने पिक ही नहीं की। वो सॉरी जमल, मैं मीटिंग्स में था, थोड़ा बिजी हो गया हूँ। इट्स फाइन। हम खाने पे आपका वेट कर रहे थे। वैसे खाना खाना तो मैं बाहर से खा कर आया हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ खाना खा लूंगी। सॉरी जमल। कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे मीटिंग किस चीज की? मीटिंग, वो डैड ने कहा था कुछ लोगों से मिलना है और जगहें देखनी थी ऑफिस के लिए, क्योंकि यहाँ बिजनेस सेट करना है आखिर। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मतलब बिजनेस भी यहाँ और घर भी। घर भी? क्या मतलब? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब कि आंटी लोग भी फिर यहीं आ जाएंगे ना। अच्छा। वैसे आपकी आंटी से बात हो रही है क्या? हाँ, मॉम से बात हुई थी कुछ दिन पहले। अगर अब हो तो प्लीज मेरी बात भी करवाइएगा। श्योर। फारिस, वॉक पे चलें? वॉक पर? समल, दरअसल आज बहुत लंबी मीटिंग चली थी, बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे इतनी बड़ी बात तुम मुझे इतने आराम से बता रही हो शबाना? खदीजा बाजी, मेरी बात सुने। अब बात सुनने को क्या रह गया है? सब तो तुमने खत्म कर दिया है। खरीबा तो नादान है, कम अकल है। मैं समझाऊंगी उसे, वो समझ जाएगी। वो नादान है? अरे नादान तो मैं थी जो उसे बहू बनाने को सोच रही थी, और मेरा बेटा उसे तो चाहने लगा था। मैं खुर्रम से खुद बात कर लूंगी। खरीबा के तो जो मुंह में आता है बोल देती है। मैं खुर्रम से खुद माफी मांग लूंगी उसकी बातों की। बात करने को अब क्या रह गया है? ऐसे ना कहे खदीजा बाजी, इस दुनिया में मेरा आपके सिवा और कोई भी नहीं है। मेरा भी कोई नहीं है बस। मैं खूब सुना कर आई हूँ शबाना को। जब लड़की की मर्जी नहीं थी तो मैं हाँ क्यों कहा, और शादी की इतनी जल्दी क्यों डाली? अच्छा, फिर अच्छा क्यों? अच्छा तो और क्या करूं अम्मी? अब मैं भी आपकी तरह शबाना खाला को और अरीबा को बुरा भला कहूं? अरे खुर्रम बेटा, जो दिल चाहता है ना वही क्या डालो। खैर छोड़े इन बातों को। आप मुझे ये बताएं कि तायाबू दुबई में होते हैं ना? हाँ, दुबई में होते हैं। आपके पास उनका नंबर है क्या? हाँ है, क्या करोगे? अम्मी बस मैं उनसे बात करूंगा कि वो मुझे दुबई बुला ले। तू पागल हो गया क्या? ऐसे कैसे जा रहे हो दुबई? बस अम्मी, मैंने जो कहना था कह दिया, मैं दुबई जाऊंगा। अरे सुन, अम्मी प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा।
आराम से बैठ के बात कीजिएगा। आराम से बात करो? अरे इस अरीबा की वजह से मेरी बहन से रिश्ता खत्म हो गया है। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो गया? वो आपकी बहन है, हमारी खाला है, रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं पता किस तरह बात की है उन्होंने। सारी जिंदगी गुजर गई, मैंने उन्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। पता है क्या कह के गई है? कि दुनिया में उनका कोई रिश्ता नहीं रहा, सब खत्म हो गया और ये सब अरीबा की वजह से हुआ है। आने दो जरा इसको। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपको अरीबा आपी की मर्जी के बगैर रिश्ता तय नहीं करना चाहिए था। आप लोगों ने सारे फैसले खुद ही कर लिए। आपको एक दफा उनसे पूछना तो चाहिए था ना कि वो इस रिश्ते से खुश भी है या नहीं। सादिया, अब तुम उसकी जबान मत बोलो। अरे औलाद हमें सिखाएगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो फैसले करते हैं ना, उनके भले के लिए करते हैं। मगर औलाद को ये बात अब थोड़ी समझ में आएगी। ये तब समझेंगे जब इनकी अपनी औलाद होगी। अच्छा ना अम्मी, आप प्लीज आराम से बात कीजिएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। चुप करो तुम, आने दो जरा इसको, आज देखती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। हो गई तसल्ली? पड़ गई कलेजे में ठंड माँ को बेइज्जत करवा के? टूट गया रिश्ता। अब बुला लो किसी शहजादे को। आइंदा मुझसे बात मत करना। क्या हुआ था आज? खाला आई थी आज। अम्मी ने जब बताया कि आपकी इस रिश्ते में मर्जी नहीं है तो बहुत बोलने लगी। अम्मी ने ये नहीं बताया कि अरीबा की मर्जी क्यों नहीं? क्यों कर लूं उससे शादी? ना उसकी शक्ल है और ना अकल, और कंगला अलग से। बस कर दे अरीबा आपी, आपने अम्मी के साथ बहुत बुरा किया है। मैंने बुरा किया? क्या बुरा किया मैंने? और नहीं तो क्या, अम्मी आपको बिल्कुल ठीक समझा रही है। इस घर में आपके लिए कोई शैतान नहीं आएगा। इस गलत फहमी से जितना जल्दी बाहर निकल आए बेहतर है आपके लिए। तुम्हें क्या पता? तुम देखना सादिया, शहजादा ही आएगा। कौन? बस है कोई। खाला अम्मी से सारे रिश्ते खत्म करके गई हैं। अच्छा ही है ना, उनकी रिश्तेदारी से हमें कौन से फायदे पहुंच रहे हैं? लेकिन अम्मी का खाला के अलावा इस दुनिया में है ही कौन? क्यों? हम हैं ना, मैं और तुम। अगर अम्मी अपना समझे तो। शायद हम अपना बन के दिखाते ही नहीं है, या फिर हमसे साबित ही नहीं हो पा रहा। तुम एक काम करो, जाओ पढ़ाई करो और किताबों में हमारे घर के हालात ठीक करने की कोशिश करो। अगर समझ आ जाए तो ठीक है, अगर हार जाओ तो मुझे बताना। शायद मैं हार जाऊं, लेकिन कभी थकूंगी नहीं। मॉम ने तुम्हारी मर्जी का पूछा, मैंने हाँ कर दिया। What? तो क्या ना कर देती? अब नहीं, अब मैंने ये भी तो नहीं कहा ना। ओ, रीबा बहुत प्यारी है, बहुत लकी हो तुम। हाँ, प्यारी तो वो बहुत है। शर्म नहीं आती बहन के आगे ऐसी बातें करते हुए? अच्छा, और जो तुम इतनी देर से बातें कर रही हो वो? तो मैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की तारीफ कर रही हूँ सिर्फ। और मैं अपनी होने वाली लाइफ पार्टनर की। रोहान, तुम बहुत खुश रहोगे अरीबा के साथ। हाँ, और तुम फारिस के साथ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस खुदा करे कि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आमीन। आमीन। कॉफी पियो।
कहाँ हो यार तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ और तब से बिजी जा रहा है। किससे बात कर रही थी? किसी से भी तो नहीं। कहीं रूहान से तो बात नहीं कर रही थी? नहीं। वैसे अजीब इत्तेफाक है, मैं रूहान का मोबाइल भी ट्राई करी थी और उसका भी मोबाइल बिजी जा रहा था। जमल, मैं रूहान से बात नहीं कर रही थी। अच्छा पता है मुझे। वैसे रूहान से नहीं तो किससे बात करी थी? कुछ नहीं यार, वो सुबह से खाला का फोन आ रहा था अम्मी को। वो खुरम वाला किस्सा? फिर तुमने क्या बोला? मैंने तो अम्मी से साफ कह दिया, मैं हरगिज खुरम से शादी नहीं करूंगी। शुक्र। गुड क्या? अम्मी मुझसे बात ही नहीं करी। अब करेंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। हाँ, क्या? रूहान और मामा दोनों मान गए हैं। किस बात के लिए? अरे तुम्हें अपने घर की दुल्हन बनाने के लिए, और किस लिए? क्या हुआ अरीबा, तुम खुश नहीं हुई? नहीं, वो तुमने अचानक से ऐसी बात बोली ना तो। अरे अब तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, तो ये बात थी। सब खैरियत है ना? कुछ हुआ है क्या? वो बड़े घर जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कौन? तुम्हारी बहन, और कौन? इसीलिए वो खुर्रम को गरीब, जाहिल, पता नहीं क्या क्या कहती थी। वो तो जमल की भाभी बनने के ख्वाब देख रही है। अम्मी, अगर ऐसा है तो इसमें क्या बुराई है? वाह, तुम भी अपनी बहन का ही साथ देना। अम्मी, अच्छे घर में जाने के ख्वाब कौन लड़की नहीं देखती? अगर ईदा भी ने ऐसा कर लिया है तो इसमें क्या बुराई है? आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी बेटी इतने अच्छे, पढ़े लिखे और अमीर घराने में जाएगी। मामा पापा बहुत जल्दी आएंगे तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। जमल, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा मतलब है कि पहले तुम्हारी शादी तो हो जाए। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझसे पहले तुम्हारी और रूहान की शादी हो जाए, ताकि मेरी शादी पे तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी भाभी बनकर आओ। जमल, नहीं, अब थैंक यू मत बोलना। तुम्हें पता है ना, मैं बहुत इरिटेट होती हूँ इस वर्ड से। नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि फारिस ने तुमसे कोई बात की है? क्यों, कोई बात करनी थी उससे मुझसे? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। बताओ ना। नहीं बाबा। कहीं तुम और फारिस मिलके मेरे लिए कोई सरप्राइज तो प्लान नहीं कर रहे? क्या मतलब, किस तरह का सरप्राइज? कुछ भी, कोई गिफ्ट या कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वैसे फारिस की अम्मी की कॉल आई थी, चंद दिनों में वो इस्लामाबाद आ रही है और फिर मेरी और फारिस की मंगनी हो जाएगी। वैसे अरीबा, मुझे लगता है कि फारिस तुम्हें जरूर कॉल करेंगे ड्रिंक की सजेशन के लिए। अगर वो तुम्हें कॉल करे ना, तुम उनके साथ चली जाना और कोई अच्छी सी और महंगी सी रिंग सेलेक्ट करना। अब ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। हाँ, सही कह रही हो। और फिक्र ना करो, जब तुम्हारी और रूहान की शादी होगी ना, तो मैं भी तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी और महंगी सी रिंग सेलेक्ट करूंगी। लो जी, वो मैं जरा अरीबा के घर आई हुई थी। कह तो तुम ठीक रही हो। बस फिर आप इस शादी में समाज की दीवार मत बनिएगा। जैसा अरीबा आप चाहती है ना, वैसा कर लीजिएगा। अरे तो पहले बता देती ना, कितनी बार मैंने पूछा कोई और है तो बता दे, तब समल के भाई का नाम ले लेती। मैंने क्या कह देना था? हो सकता है वो डर गई हो आपसे। अरीबा, और डर जाए? बड़ा अच्छा मजाक किया है तुमने। अच्छा, वैसे अब आप क्या करेंगी? करना क्या है, रिश्ता मांगने आएंगे तो मैं हाँ कर दूंगी। हाय, जब लड़का लड़की राजी हैं तो मेरे इनकार की हैसियत ही क्या है? ये की ना अपने पति की बात। वैसे तुमने देखा है समल का भाई? नहीं, लेकिन इतना पता है कि पिछले दिनों अमेरिका से आए। अच्छा, तो उसी के साथ फोन पर लगी रहती है आजकल शायद। लेकिन पहले बता देती
हम बहनों के रिश्ते में ये तलखी ना पैदा होती। अच्छा छोड़े ना मैं पुरानी बातों को, आप तो इस चीज में खुश हो ना कि आपकी बेटी इतने बड़े घर में जाएंगी। इस्लामाबाद जाके तो हमें भूल ही गए हो तुम। आई शुड रादर से कि जमल के पास जाकर। हाँ नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रही थी कि हम कोई छोटा मोटा फंक्शन कर लेते हैं। शादी तो होती रहेगी, क्यों ना तुम्हारी और जमल की मंगनी की रस्म कर लें। मनसा भी यही चाह रही थी। व्हाट डू यू से? मॉम क्या जरूरत है फंक्शंस की, टाइम और पैसे का जाया है। कम ऑन फारिस, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। देखो अगर हमारी खुशी के लिए थोड़ा बहुत खर्चा भी हो जाता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो तुम्हारी और हम सब की खुशियों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। मॉम मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। आप प्लीज नाराज मत होना। भाई नाराज होने वाली बात होगी तो मैं जरूर नाराज होंगी। एनीवे बता। मॉम वो बोलो फारिस। मॉम मुझे जमल में इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। अब तो फिर क्या हुआ? ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आई थिंक इट कैन बी हैंडल्ड। मॉम आई डोंट लाइक हर। तो फारिस तुम उसके साथ बातें करो, उसके घूमो फिरो। अब तुम्हें जमल के पास भेजा ही क्यों था? हाँ सब ठीक हो जाएगा, जस्ट डोंट वरी। मॉम लेकिन देखो फारिस, लोगों की अरेंज मैरिज भी हो जाती है, वो भी तो सारी जिंदगी गुजार देते हैं एक दूसरे के साथ। और फिर देखो पेरेंट्स की दी हुई इतनी छूट का गलत फायदा मत उठाओ। मॉम दरअसल बात यह है कि बस तुम्हारी शादी जमल से ही होगी। That's it. समझ गए हो ना? और हाँ फारिस, इसके अलावा किसी और सोच को अपने दिमाग में आने भी मत देना। ओके? ये तुम्हारे और इन दोनों फैमिलीज के लिए बेहतर होगा। अंडरस्टूड? फारिस क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। घर में क्यों बैठे हो? चलो कहीं बाहर चलते हैं। जमल मैं इस वक्त बहुत थका हूँ। अच्छा डू यू नीड एनीथिंग? कॉफी या चाय? मुझे फिलहाल सिर्फ तन्हाई चाहिए। ओके। चाय पी लेते तो अच्छा ही था। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। अच्छा 30 साल का साथ है हमारा, मेरे साथ तुम झूठ नहीं बोल सकते। कल आप फ्री हैं? नहीं फ्री तो नहीं हूं, कोई काम है तो बोलो। मैं कल जमल के यहाँ जाने का प्लान कर रही हूँ। क्यों क्यों अचानक? नहीं बस वैसे ही। अच्छा तुम्हारे इस लफ्ज वैसे से मुझे यकीन हो गया है कि कोई ना कोई मसला जरूर है। कोई बात हुई? नहीं नहीं बात है भी तो अभी जरा डाउटफुल बात है। आई थिंक आई कैन मैनेज। अगर मेरे बस से बाहर हो गई तो फिर मैं आपको भी बता दूंगी। कुछ तो पता चल। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप ज्यादा टेंशन मत लें। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर मेरा जाना जरूरी नहीं है तो तुम चली जाओ।
तुम्हारी फारिस से कोई बात हुई? हाँ, हुई है बात उससे। ठीक है वहां पे? ऑफ कोर्स ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था कि हमारा फारिस जो है समल के साथ खुश तो रहेगा ना। जमल के साथ जब रिश्ता तय किया था तो उसके कंसेंट के साथ किया था ना। अब वो बार बार अपनी मर्जी को चेंज तो नहीं कर सकता। अरे भाई क्या हो गया? तुम तो भड़की उठी हो। मैंने तो बस वैसे ही चैनल से बात की है। क्या फारिस ने तुमसे कोई बात की ऐसी? नहीं, आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मैं अपसेट हो गई। हाँ, फारिस खुश है जमल के साथ और खुश ही रहेगा। एवरीथिंग्स ओके। बस मैं सोच रहा हूँ कि ये रिश्ता हो जाए तो हमारी उनके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप हो जाएगी। ये बात आपने फारिस को समझा के भेजी थी? नहीं, मेरी उससे इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा इन मामलात में मुझसे ज्यादा शार्प है। एनीवे, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। कैसा जा रहा है तुम्हारा म्यूजिक? Excellent, Dad. I'm actually having a lot of fun. अरे जमल बेटा, तुमने फारिस को रूहान के बारे में नहीं बताया? मैं बताने गई थी मॉम, लेकिन ये बिजी इतने होते हैं। क्या बात है भाई? रूहान ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। हैं? वाकई? और मॉम डैड के साथ साथ मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब सारा काम हो गया? हमें मिलवाएं यार। आखिर कौन है ये लड़की जिसके लिए पूरी फैमिली राजी हो गई एकदम से? तुम भी जानते हो उसे बेटा। फारिस, रिमेम्बर माय फ्रेंड अरीबा? अरीबा? क्या हुआ, आप इतने हैरान क्यों हो गए हैं? नहीं वो ऐसी बात नहीं। मैंने बस सोचा कि रूहान की टाइप थोड़ी और हाई फाई होगी। अरीबा भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो तो बस घर के हालात की वजह से उसने खुद पे टेंशन ही नहीं दी, वरना वो भी बहुत प्यारी है। नहीं वो that's not what I meant. मुझे पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। Excuse me, मैं जरा अपने कमरे से आता। फारिस, आप रूहान को बार बार तो दे दें। Congratulations. Thanks, man. हेलो, ये सब क्या हो रहा है अरीबा? क्या हो रहा है? तुम और रोहान। अरे फारिस, समझने की कोशिश करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं तो फिर ये सारी बातें यहाँ क्यों हो रही हैं? कौन सी बातें? तुम्हारी और रोहान की शादी की बातें। देखो फारिस, ये सब जो है ना जमल की वजह से शुरू हुआ है। वो चाहती थी कि मैं उसकी भाभी बनूं, वरना मुझे तो रोहान पसंद भी नहीं है। और फिर मैंने तो इनकार भी कर दिया था, लेकिन उसको इनकार करने की वजह नहीं बताई थी ना। लेकिन रोहान तो तुम्हें पसंद करता है। हाँ, तो अगर वो मुझे पसंद करता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारी तरफ से तो कोई होप नहीं है ना उसके लिए। आप मुझ पे शक कर रहे हैं फारिस? I'm sorry. Just reject him, अरीबा। जैसे ये रिश्ता तुम्हारे घर लेकर आए, फौरन इनकार कर देना। मैं तो पहले इनकार कर चुकी हूँ, लेकिन वो जमल समझती नहीं है ना। देखो अरीबा, तुम्हें सख्ती से बात करनी होगी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। सख्ती से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर आप जमल से बात कर लेंगे तो समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ? हाँ ठीक है। हाय फारिस। हाय जमल। यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? बस थोड़ा सोच रहा था।
मैंने सोचा मैं आपको आकर कंपनी दे दूं, कहीं आप बोर ना हो रहे हो। तुम्हारी स्टडीज कैसे जा रही हैं? अच्छी जा रही हैं। अगर आप इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि शादी के बाद मेरी स्टडीज़ ख़राब हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं शादी के बाद भी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकती हूँ। जमल, there's something I need to tell you. जी? मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात मैं कैसे कहूँ। क्या बात है फारिस, हम अच्छे दोस्त भी हैं, आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। वो बात दरअसल ये है कि हाय जमल, हाय फारिस। शुमाइला आंटी, what a surprise aunty. I'm so happy to see you. I was missing you. तो मैंने सोचा तुम्हें कुछ सरप्राइज दूं। बहुत अच्छा सरप्राइज है। चलिए अंदर चलते हैं। चलो। हाँ हाँ। और क्या हाल है तुम्हारी मॉम का? मॉम, आप इस तरह अचानक से? क्यों, मैं नहीं यहाँ आ सकती? कोर्स आ सकते हैं मॉम, बस हमारी कल बात हुई थी, आपने आने का जिक्र नहीं किया। मैं यहाँ तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने के लिए आई हूँ। क्या? इसमें इतनी हैरानगी वाली कौन सी बात है? पहले तुम्हारी मंगनी करूंगी। मॉम, मैं ये शादी अभी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे और तुम्हारे डैड को तुम्हारी शादी अभी ही करनी है। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ मॉम, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस वेडिंग। तो फिर हो जाओ।